वालेकुम दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल आगे बढ़ो खाना एंटरटेनमेंट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल नई नवेली खबरें आपके लिए। तो आपने हमारे साथ रहना, निकल आओ सड़कों पर इस 2 नंबर निज़ाम को बहा ले जाओ। बहुत अहम खबर है। ये किसने कहा है, कहाँ पर कहा है, क्यों कहा है? जस्टिस याहिया अफरीदी का पहला बड़ा तारीखी फैसला, पीटीआई के लिए खुशखबरी। ये जनाब आपको ख़बर सुनाएंगे तफसील इसके साथ। आपने हमारे साथ रहना है। तो बहुत गर्मा गर्म खबरें। बड़े जज का कप्तान से मुतल्लिक बड़ा हुक्म। ये कौन से बड़े जज साहब हैं जिन्होंने हुक्म दिया है कप्तान के मुतल्लिक? ये भी आपको इस व्लॉग में तफसील के साथ आपके गोशगुजार करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बंदोबस्त हो गया। गर्मा गर्म खबरें। आपने हमारे साथ रहना है और आप हमारे साथ होने का सबूत भी दिया करें। को अंगूठे को भी टिक कर दिया करें। दर्द नहीं होता है भैया, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो ये सारी खबरें इस व्लॉग में होंगी, आपने हमारे साथ रहना है। तो बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे पास, तो इंशाल्लाह आपके गोशगुजार करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, हुकूमत बौखलाहट का शिकार, पीटीआई का जश्न। ये किस तरह की खबर है, आपके गोशगुजार करेंगे इस व्लॉग में तफसील के साथ। आपने हमारे साथ रहना है, मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अब होगी तफसील क्या कि बाहर निकल आओ, हम पहले से मुत्तहिद हैं पूरी क़यादत। ये पूरी क़यादत ने कहा है, किसकी? पीटीआई की। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये बता दें कि बलगम की असल वजह जानें और आज ही ठीक करें। तो जो हजरात अभी सर्दियों के मौसम में जो हजरात दही इस्तेमाल करते हैं, तो दही जो है ये बलगम और रेशा पैदा करती है। इसका कम से कम इस्तेमाल करें। अगर करनी है तो इसमें काली मिर्च या थोड़ा सा नमक छिड़क कर इस्तेमाल करें और सुबह के वक्त इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। और दोपहर के बाद आपने दही इस्तेमाल नहीं करनी सर्दियों के मौसम में, बलगम की असल वजह। और ये आज ही आप ठीक करें। आपके जो जवानी में तो चल जाता है, लेकिन थोड़ी सी उम्र आपकी ढलती है तो ये फेफड़ों में जम जाती है। तो जो खांसी होती है वो इस वजह से खांसी नहीं ख़त्म होती, क्योंकि वो बलगम आपके फेफड़ों में जमी होती है। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते, समझना आपने। तो मुर्गे ने जवाब दिया लोगों को कि जगाने वालों का हमेशा यही हाल होता है। भैया ये समझना आपका काम है। तो मुर्गे ने जवाब दिया कि लोगों को कि जगाने वालों का यही हाल होता है। बाहर निकल आओ, पहले से हम ज़्यादा मुत्तहद हैं। ये पीटीआई के क़यादत ने कहा है और किसी को शक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं हुक्मरानी यहाँ पर करते हैं, मतलब पाकिस्तान में, और जो ही हुक्मरानी ख़त्म होती है तो भाग कर चले जाते हैं किसी और मुल्क में। ये बहुत बड़ा अलमिया है और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम कहते हैं ना कि यार कोई अगर कहे ना कि कुत्ता कान लेके जा रहा है, उसके पीछे भाग नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपने कान को देखना चाहिए कि मेरा कान है या नहीं है। कुत्ते के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काबिल गौर हैं। तो इस तरह हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए और उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और होते इधर हैं और सारे वादे वईद करते हैं जैसे हम पाकिस्तानी अवाम की तकदीर बदलेंगे, खुशहाली लाएंगे। हालांकि ये सिर्फ बातें होती हैं और मीडिया की हाथक होती हैं। और मीडिया उसने भारी भरकम पैसे लिए होते हैं, तो वो सारे गीत गा रहे होते हैं। अगर हमारी वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ मोहम्मद हारून खान, आगे बढ़ो खान एंटरटेनमेंट हमारे चैनल का नाम है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर मार देना। ये जनाब कहते हैं ना कि दर्द हर किसी को होता है, तो लेकिन हर दर्द हर किसी को होता है, लेकिन हर किसी का दर्द समझता है, लेकिन किसी का दर्द बांटना ये बहुत बड़ी इंसानियत है। सबसे पहले बंदे को इंसान बनना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो ये इनके पास आता है तो कुछ डर के मारे भाग जाते हैं। तो ये जानवर है, इनके पास आता है, कुछ डर के मारे भाग जाते हैं। तो एक मियाँ बीवी आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो वो इनके ऊपर हाथ भी फेरते हैं और वो जो है ना आवाज़ देता है, तो वो पीछे उसके चल पड़ते हैं। जब पीछे चलते हैं तो आगे देखते हैं कि इसके जो साथी हैं वो दलदल में फंसे हुए हैं। तो वो रेस्क्यू को कॉल करते हैं, रेस्क्यू टीमें आ जाती हैं, वो उनको बचाने में कामयाब हो जाती हैं। ये होता है दर्द समझने का। और हालांकि ये बातें होती हैं और अवाम यकीन कर जाती है कि हालांकि इनकी ये सोच नहीं होती, बल्कि इनके अपने झगड़े होते हैं, मसले मसाइल होते हैं
और मालूम होता है कि वो भाई साहब जो हमारे हालात बदलने आए थे वो तो लंदन पहुंच चुके हैं, उनको तो हमारे साथ कोई गर्ज नहीं है और वहाँ पर बेइज्जत होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात है इज़्ज़त और ज़िल्लत। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। जब आप किसी की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देगा। वो कहते हैं ना कि अगर खुश रहना चाहते हो, दूसरों को खुश रखो तो इंशाअल्लाह आप ऑटोमेटिक खुश रहोगे। तो काजी फैज़ ईसा साहब जो जिस तरह आपने देखा, जिस तरह उन्होंने फ़ैसले किए, कहते हैं फ़ैसले बोलते हैं, फ़ैसले आज उनके बोल रहे हैं, जो उनकी इज़्ज़त अफसाई हो रही है। तो सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो ये कार्रवाइयाँ हो लंदन में रही हैं और पाकिस्तान में उन पर केस हो रहे हैं। तो आवाम ने चीख रही है कि जो हमारे केस हैं, हमारी एफआईआर और हमारे पर्चे कहाँ काटे जाएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया है कि आपके पर्चे तो आसमानों पर ही काटे जाएंगे। तो इधर तो सिर्फ जो दादागिरी करते हैं उनके ही पर्चे काटे जाते हैं, बल्कि आपके नहीं, बल्कि आपके शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक होंगे। ये होशियार रहना है। आप भी देख लीजिए आगे होता है क्या। ये फैसल वाउडा साहब है जनाब, आज इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों लिया है। उनको कहना है कि आप चोर हो, भाग जाते हो। तो ये सामने पाकिस्तान में खड़े होकर चोर चोर कह रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि असम्बली के अंदर ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब को ये फैसल वाउडा कह रहे हैं कि आप चोर हो और ख़ान डट के खड़ा है। तो ये ख़ान की तरफ झुकते जा रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ी सी समझ नहीं लग रही फैसल वाउडा साहब, तो थोड़े से उधर आ रहे हैं पीटीआई की तरफ कि इमरान ख़ान किसी के सामने झुका नहीं और जेल में डट के बैठा है, तो आप लोग भाग जाते हो, चोर हो। तो कार्रवाई तो पाकिस्तान में ये कह रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। वो बड़े धड़ल्ले से जो भी करते हैं, बात धड़ल्ले से करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, ठीक है। इसको समझना, किसी का झगड़ा हो तो इसकी एफआईआर पाकिस्तान में दर्ज होगी कि जो को पाकिस्तान में वो मत लड़ें, क्योंकि इनका यहाँ पर्चा दर्ज नहीं होगा, बल्कि इनका पर्चा ऊपर आसमानों पर काटा जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों को प्लाटों से नवाजने का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन वो कौन कौन से सहाफ़ी हैं जिनको प्लाट दिए जाएंगे, वो लेते भी हैं या नहीं। दिल गुर्दे वाला सहाफ़ी और को प्लाट मिलेगा, जो लेगा दिल गुर्दे वाला ही होगा। तो ये पंजाब हुकूमत उनको नवाजने जा रही है। तो देखते हैं कि कौन कौन से सहाफ़ी और किन किन का नाम आता है। लेकिन ये खबर चल रही है कि सहाफ़ियों को नवाजने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख़्याल में जो यहाँ तक सुनने में आया है कि सहाफ़ियों जिनके नाम लिए गए उन्होंने माजरत कर ली कि हम ऐसे प्लाट नहीं लेते। 32 सहाफ़ियों के नाम लिए। तो ये जनाब पीटीआई वर्कर हैं। तो ये फैसलाबाद की अदालत में गए थे, गौरा यूथ पेशी पर। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी नारेबाजी की और गुत्थम गुत्ता हाथापाई हो गई है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। गुड बाय।